हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी का इन्फ्लोरेसेंस के बारे में समझेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स समझेंगे जैसे फ्लावर का अरेंजमेंट। जो कई सारे फ्लावर लगे होते हैं एक प्लांट के एपेक्स पे, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है वो सब हम आज इन्फ्लोरेसेंस में समझेंगे। द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर अ प्लांट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। जो प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि कोई प्लांट होता है उसमें फ्लावर लगे हुए होते हैं, वो किस टाइप से लगे होते हैं, उनका क्या अरेंजमेंट है, वो किस फ्लो में जा रहे हैं, वो किस तरीके से लगे हुए हैं, ये सब इन्फ्लोरेसेंस में आता है। इन्हें इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस 3 टाइप के होते हैं, रेसिमोज, साइमोज एंड स्पेशल टाइप। हम इन तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। प्लांट में फ्लावर जिस स्टॉक द्वारा जुड़ा होता है, जैसे कि प्लांट है, स्टेम है, उससे जो फ्लावर जुड़ा होता है उस वाले पार्ट को पेडंकल कहते हैं, जिससे फ्लावर स्टेम में जुड़ा हुआ होता है। रेसिमोज क्या होता है? द रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस the main axis continues to grow and the flower and bonds laterally in a equipetal succession. It means जो फ्लावर हैं, फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उनका मेन एक्सिस ग्रो होता रहता है और फ्लावर लेटरली बनते जाते हैं। लेटरली फ्लावर लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपको ये जो दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, इसमें आपको ये लेटरली फ्लावर लगे हुए हैं और मेन एक्सिस आगे ग्रोथ कर रहा है, जिसके लेटरल साइडों से फ्लावर का अरेंजमेंट होता जाता है। अब एक्रोपेटल मैनर मीन्स जो फ्लावर होते हैं नीचे ओल्ड फ्लावर लगे हुए होते हैं, बड़े फ्लावर होते हैं, और ऊपर छोटे फ्लावर, न्यू फ्लावर बनते जाते हैं। ऊपर नीचे हमारे जो होते हैं वो ओल्ड फ्लावर बनते हैं और ऊपर न्यू फ्लावर बन जाते हैं। इस मैनर्स को बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर। जो फ्लावर का अरेंजमेंट से को ही हम समझेंगे कि अब रेसिमोज के टाइप क्या होते हैं। रेसिमोज के टाइप में सबसे पहले है हमारा कैटकिन। कैटकिन में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर ये हैंगिंग, ऊपर लटके हुए होते हैं। फ्लावर का जो स्टेम होता है, पेडंकल होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, वो जो फ्लावर होते हैं वो नीचे हैंगिंग करता हुआ दिखाई देता है, लटका हुआ दिखाई देता है। आपने इस टाइप के प्लांट कहाँ देखे होंगे, जो फ्लावर कहाँ होंगे? ये जो कैटकिंग वाला टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का, वो सहतूत में पाया जाता है। आपने सहतूत का प्लांट देखा होगा। इसमें जो फ्लावर लगे हुए होते हैं वो हैंगिंग टाइप में लगे हुए होते हैं, नीचे बड़े फ्लावर और स्टाक सीधे ही पेडंकल से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर बड़े फ्लावर होते हैं, नीचे छोटे फ्लावर डेवलप होते चले जाते हैं। सेकेंड है हमारा क्राइम मीन्स क्या होता है? ये चेरी में, आपको चेरी प्लांट में दिखाई देने को मिलेगा। इसमें जो हमारा पेडंकल होता है वो आगे ग्रो करता जाता है, उसी के नीचे साइड से लेटरल ब्रांचेस निकलते हुए चले जाते हैं और एक ऊपर अम्बेल, ये जो एक छाते की नुमा संरचना बनाते हैं। ये वाला आपने क्राइम वाला आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा चेरी प्लांट में। अम्बेल में भी जो फ्लावर होते हैं उनके जो स्टॉक होता है जिससे वो फ्लावर लगे हुए होते हैं, वो एक साथ में एक ही स्टॉक से निकलने लगते हैं और एक छाते की समान संरचना बना देते हैं। इसे अम्बल अरेंजमेंट, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फिर है हेड हमारे सूरजमुखी प्लांट में पाए जाते हैं। जो फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं वो साइड से डेवलप होते हैं, बीच में मेल एंड फीमेल एंड्रोसियम गाइनोसियम का डेवलपमेंट होता जाता है। साइम में क्या होता है? ये पिटूनिया फ्लावर में पाया जाता है। इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, ये जो पेडंकल होता है वो सीधे ग्रो होता जाता है, ऊपर फ्लावर होते चले जाते हैं, ऊपर बड़े फ्लावर हो जाते हैं और नीचे छोटे फ्लावरों का अरेंजमेंट हो जाता है। रेसिम में क्या होता है? रेसिम में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, नीचे बड़े फ्लावर और जो जिस स्टॉक से जुड़े हुए होते हैं फ्लावर, वो
वो स्टाक छोटी हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। अगला है स्पाइक। स्पाइक तिरचिटा में आपने देखा होगा, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो एक भी स्टाक से, जैसे कि हमने इसमें देखा था स्पाइडेक्स में, उसी तरह स्पाइक में ये ऐसे करके अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू जो फ्लावर होते हैं उनका वो ऊपर छोटे फ्लावर के रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। टाइम में नीचे बड़े फ्लावर होते हैं और एक दूसरे के अलग अलग अरेंजमेंट में होते जाते हैं। पॉनिकल में जो फ्लावर होता है वो एक ही स्टाक से डेवलप होके और एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मीन जो इसका मेन एक्सिस है, ये जो फ्लावर डेवलप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, आगे बड़े फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, चेंज हो जाता है और आगे ग्रोथ नहीं करता है। इसमें जो इस इन्फ्लोरेसेंस में लेटरल ब्रांचेस होती हैं जो कि मेन ब्रांचेस की तरह बिहेव करती हैं और आगे ग्रोथ होती जाती हैं। इनमें जो मैनर होता है बाइसिपिटल होता है, मीन जो फ्लावर है उसके जो साइड से लेटरल अरेंजमेंट है वो ऐसे डेवलप हो जाती हैं। इनमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ऑर्डर होता है, मीन्स जो फ्लावर होता है सबसे ऊपर जो फ्लावर होता है मेन एक्सिस के जो फ्लावर में कन्वर्ट होता है वो ओल्ड फ्लावर होता है, उसी से नीचे न्यू फ्लावर का डेवलपमेंट होता जाता है। सबसे ऊपर बड़ा फ्लावर होता है और नीचे छोटे फ्लावर का डेवलपमेंट होता जाता है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप देख लेते हैं, जैसे कि हेलिकॉइड। हेलिकॉइड में क्या होता है, जो फ्लावर होता है, साइमोस मीन जो फ्लावर जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जो सबसे ऊपर जो फ्लावर होता है वो ओल्ड फ्लावर होता है, फिर उसके साइड से नीचे ब्रांचेस निकलती हैं जिससे न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। सबसे ऊपर वाला फ्लावर ओल्ड पुराना फ्लावर होगा और उसके नीचे से न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होता जाता है। हेलिकॉइड में क्या होता है, हेलिकॉइड में जो फ्लावर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्म होता है। जैसे कि ये जो एक फ्लावर की ब्रांच दिख रही है उसके साइड से लेटरल ब्रांचेस से दूसरा फ्लावर की ब्रांचेस निकलती है, फिर उसके साइड से आपके नीचे ये फ्लावर दिखते चले जाते हैं। ये इसे फर्स्ट फ्लावर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस टाइप से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट पाया जाता है रेनोन्कुलस में। एंड सेकंड है डाइचेजियल। डाइचेजियल में मीन इसमें मोनोचेजियल में एक साइड से राइट साइड से ही फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा था। डाइचेजियल में मीन जो फ्लावर है वो सबसे ऊपर मेन एक्सिस में दो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है और राइट एंड लेफ़्ट साइड दोनों से ही ब्रांचेस निकलती हैं और सबसे ऊपर मेन फ्लावर, फिर इसके साइड से लेटरल फ्लावर का फॉर्मेशन होता चला जाता है। फिर है स्कॉर्पोइड। स्कॉर्पोइड में आपको जो फ्लावर दिख रहा होगा, एक फ्लावर मेन ब्रांचेस होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट है, फिर उसके साइड से ब्रांचेस निकली है, फिर उस ब्रांचेस के साइड से ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं और एक स्कॉर्पियन की तरह फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट पाया जाता है वो रेनोन्कुलस में पाया जाता है। फिर है हमारा साइम। साइम में जो अरेंजमेंट होता है ये आपको इस टाइप का दिखा देता है। मेन एक्सिस एकदम से ग्रोथ होती है, उसके साइड से लेफ़्ट एंड राइट साइड से न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और जो लेफ़्ट एंड राइट साइड से मेन एक्सिस आई है उसी के साइड से लेटर एक्सिस से भी न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये डायएंथस फ्लावर में ही होता है, जैसे पिटूनिया है। इन फ्लावर्स में इस टाइप का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ये थे हमारे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले है काइथियम। काइथियम में क्या होता है, जो आपको जो नीचे फ्लावर का अरेंजमेंट दिख रहा है जो हाईली कप शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें साइड से बीच में हमारा फीमेल फ्लावर निकलता है जो कि सिंगल होता है, और मेल फ्लावर उसके साइड से फॉर्म होते हैं जो कि 2 या 4 के ग्रुप में निकलते हैं। ये जो अरेंजमेंट पाया जाता है ये यूफोर्बिया
फ्लावर में पाया जाता है और एक कप शेप संरचना बना लेता है, जो कि और बहुत ही इसमें अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट काइथियम कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपनथोडियम। हाइपनथोडियम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, मेन एक्सिस कंसिडर्ड इनटू कप और फ्लास्क शेप। जो मेन एक्सिस है वो फ्लास्क शेप बना लेती है और फ्लैशी हो जाती है। मतलब इसमें फ्लैश टाइप, आपने अनानास देखा होगा, वो फ्लैशी होता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के फ्लावर कंसिडर्ड होते हैं। मेल फ्लावर जो कि पोर के साइड में होता है, सबसे साइड में होते हैं। फीमेल फ्लावर बेस बीच में होता है। एंड न्यूट्रल फ्लावर जो कि मेल एंड फीमेल फ्लावर के बिल्कुल बीच में होता है। इस टाइप का अरेंजमेंट आपको पीपल, फाइकस, रिलेजियोसा और बनियन ट्री में देखा होगा आपने, इस टाइप का अरेंजमेंट। और अनानास के प्लांट में भी इस टाइप का अरेंजमेंट देखा होगा आपने। नेक्स्ट एंड लास्ट इन्फ्लोरेसेंस है हमारा वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस हमारी ओसिमम सेक्टियम में मीन्स ये जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है ये तुलसी में पाया जाता है। ये जो आपस में एक दूसरे से क्लोज होते हैं। 3 to 9 फ्लावर्स आपस में छोटे छोटे फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि नोड्स के अपोजिट लीव्स पर होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो तुलसी के पौधे में दिख रहे हैं, ये जो फ्लावर, उनमें नोड्स बहुत छोटी हो जाती हैं और उसके साइड से लेटरल ब्रांचेस से न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होते चले जाते हैं। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है हमारे तुलसी में, जिसमें जो उस एक्सिस होती है वो एक गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसके साइड से कई सारी शाखाएं निकलती हैं। फिर एक शाखा से दूसरी शाखा का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस तुलसी में पाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।